गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत कुछ विषय वस्तु या आते हैं, किस तरह का विषय वस्तु आते हैं। तो समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत जो है निम्नलिखित विषय आते हैं। सबसे पहला विषय है प्रेरणा, मीन्स मोटिवेशन। कोई भी व्यक्ति प्रेरणा से प्रेरित होकर ही क्रिया को करता है और प्रेरणा से ही उसमें क्रियात्मक उत्पन्न करती है। वही क्रियाशीलता की मात्रा को निर्धारित भी करती है। दूसरा है सामाजिकरण। सामाजिकरण में होता क्या है कि समाज मनोविज्ञान का जो है सामाजिकरण से एक गहरा संबंध है। यह समाज के मनोविज्ञान की एक जटिल समस्या है। सामाजिकरण का अर्थ होता है वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे समाज में या फिर रीति रिवाज या फिर मापदंड, फिर नियम या फिर प्रथा को भी सीखते हैं। तीसरा है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। परसेप्शन के अंतर्गत आते हैं कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण और समाज या फिर सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन किया जाता है। प्रत्यक्षीकरण को व्यक्ति का पद या फिर सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। चौथा है मनोवृत्ति पूर्वाग्रह। और मनोवृत्ति पूर्वाग्रह की यदि हम बात करें तो समाज मनोविज्ञान में जो है व्यक्ति संबंधों को अध्ययन करता है, जिसके जो है मनोवृत्ति पूर्वाग्रह या फिर जो है इसका जो है संबंधों का इसको गहरा प्रभाव पड़ता है। मनोवृत्ति समाज मनोविज्ञान की एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि इसमें जो है ये सामाजिक व्यवहार को आधारशिला है और फिर व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को बहुत हद तक भी प्रभावित करता है। पांचवा है व्यक्ति व्यवहार। तो व्यक्ति व्यवहार में समाज मनोविज्ञान के तहत ही व्यक्ति को समाज में होने वाले जो अनुभूति और व्यवहार को अध्ययन करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है कुछ समाज शास्त्रियों ने, समाज मनोवैज्ञानिकों ने समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के अनुभूति एवं व्यवहार के अध्ययन सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में ही करता है। और है दूसरा है इसका 6 मतलब कि छठा है ग्रुप। तो समूह का अध्ययन भी समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है और व्यक्ति का व्यवहार जो है समूह पर सीधा प्रभाव डालता है। इसलिए व्यक्ति का व्यवहार समूह के बदल जाता है। समूह के व्यवहार का सीधा अगर उसका जो है समूह का जो है प्रभाव जो है किस प्रकार व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है, इसका भी अध्ययन समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर 7वां है कि भीड़ या फिर श्वेतागण। श्वेतागण इसमें होता है कि समूह का ही एक रूप भी भीड़ है, जिसमें सदस्यों के बीच या फिर व्यवस्था फिर संगठन का अभाव रहता है। भीड़ में व्यक्ति का जो है क्रियाशीलता जो बढ़ जाती है, वह अपने अधिक शक्तिशाली समझने लगता है। और जैसे कि साधारणतः समूह या फिर भीड़ या फिर उत्तेजित भीड़ आदि का भी अध्ययन समाज मनोविज्ञान के में ही आता है। फिर चौथा है नेतृत्व। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत जब समूह का अध्ययन किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से नेतृत्व का भी अध्ययन समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, क्योंकि प्रत्येक समूह का एक नेता होता है और अनुयायी के व्यवहार तथा अनुयायी के नेता का व्यवहार का जो है वो उससे प्रभावित होता है। फिर उसके बाद है जनमत। जनमत में क्या होता है कि प्रजातांत्रिक देशों में जनमत का बहुत अधिक महत्व को दिया गया है। किसी भी शासन प्रणाली का आधार ही जनमत है। फिर है प्रचार। प्रचार में भी व्यक्ति का व्यवहार को ही प्रभावित करता है। किसी भी माध्यम से व्यक्ति जो है मनोवृत्ति को बदला जा सकता है। इसका प्रभाव व्यक्ति को आर्थिक सामाजिक जो है स्थिति पर जो है उसका राजनीतिक इसी तरह से उस पर पड़ता है। उसके बाद अफवाह की जहाँ तक बात करें, अफवाह का तात्पर्य है उस सामाजिक प्रक्रिया से है जिसके कि किसी घटना को काट कर या छांट कर उसे अधिक
सूक्ष्म या फिर उसका संवेगात्मक बनाकर लोगों के सामने जो है उपस्थित किया जाता है। उसके बाद है फैशन। समाज मनोविज्ञान में फैशन का भी अध्ययन किया जाता है। यह एक जो है आधुनिक सामाजिक जीवन का प्रभावित भी करता है। फैशन हमसे हमारा प्रारंभ या फिर अब तो लुप्त होते जा रहा है, इस तरह का मतलब किया गया है। तो फिर उसके बाद है सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव जो है व्यक्ति का जो है पूर्वाधारणा के कारण उत्पन्न होता है, और यह जो है जैसे कि सामाजिक, फिर इसमें जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, फिर अंतर्राष्ट्रीयता स्तर पर भी होता है। और इसका परिणाम जो है जैसे कि धर्म, इसका इस दंगा वंगा में इसमें किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के तहत कई समस्याओं को अध्ययन किया जाता है, और इसके जो इसमें सच कहा जाए तो मनोविज्ञान के जो है इसके अध्ययन के विषय के सीमा तक बांधना कठिन कार्य है। धन्यवाद।